गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं आज क्लास 7th के साइंस क्लास में जो है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं बच्चों। मैं बच्चों आपका फर्स्ट क्लास इसके पहले जो क्लास में आपको जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में आपको पढ़ाया था बच्चों। यहाँ जो है हम न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो बच्चों यहाँ देखेंगे द अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है बच्चों। ये अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। डेट फीड्स, वह क्या खाता है? बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को वह खाता है। अमीबा जो है एक स्थान से, अब देखिए अमीबा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह कैसे मूव करता है। अमीबा जो है इट मूव्स बाय extending its body into the fingers like projection called पेसोपोडिया। वह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो बाहर में आपका निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है मूव करता है। बच्चों यहाँ देखिएगा अमीबा जो है इंजेस्ट इट्स फूड। अब देखिए अमीबा आपका भोजन जो है कैसे लेता है। अमीबा इंजेस्ट, बच्चों यहाँ अमीबा जो है इंजेस्ट इट्स फूड्स बाय यूजिंग द पेसोपोडिया टू इनगल्फ द फूड्स एंड टेक इनटू द बॉडी। माने अमीबा जो है भोजन को पकड़ने के लिए क्या है? पेसोपोडिया का उपयोग करता है, जो उसके चारों तरफ जो है पेसोपोडिया के जो है उसको चारों तरफ से घेर करके वह भोजन को जो है अपने शरीर के अंदर लेके जाता है। इट देन सेक्रेटिव डाइजेस्ट, उसके बाद वो क्या था? सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस को अपने शरीर में निकालता है इनटू द कैविटी डेट कंटेन्स द फूड, जिसमें जो है फूड जुड़ा हो रहता है। वंस द फूड इज डाइजेस्ट, जब एक बार भोजन जो है वह पाचन हो जाता है, इट इज ऑब्जर्व, उसको अवशोषित किया जाता है, एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी, और उसका उपयोग जो है अपने शरीर में कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए होता है। उसके बाद अनडाइजेस्ट फूड इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी। उसके बाद अनडाइजेस्ट फूड को हमारे क्या करता है? शरीर से बाहर जो है निकाल देता है। अब बच्चों यहाँ देखेंगे यहाँ किस तरह है, ये अमीबा है। यहाँ बच्चों यहाँ फिगर से आप स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे आपका भोजन लेता है। यहाँ एन अमीबा एंड इट्स फूड, यहाँ इसका फूड्स है बच्चों। यहाँ देख रहे हैं इस जगह जो है आपका फूड्स है, यहाँ फूड जो है एंड अमीबा इनगल्फिंग द इट्स फूड्स। यहाँ क्या होता है? पेसोपोडिया इसको इंस्टेंट किया है, चारों तरफ से घेर लिया है। इस वजह भोजन को अपने अंदर तरफ से चारों बल से घेर के अंदर शरीर के अंदर लेके चले जाता है। फिर यहाँ आपका क्या करता है? अमीबा विथ द इनगल्फ्ड फूड, ये अमीबा जो है पूरा इस भोजन को अपने चारों तरफ से जो है घेर चुका है। अब यहाँ सेक्रेट करता है एन अमीबा डाइजेस्ट द इनगल्फ्ड, जो निगला हुआ भोजन है उसको डाइजेस्ट करता है। यहाँ जो है डाइजेस्ट आपको कर रहा। फिर जो है अनडाइजेस्ट फूड एन अमीबा एक्सपेलिंग कहते एक्सपेलिंग्स द वेस्ट। उसके बाद फिर अमीबा उसको जो है शरीर से जो है आपका बाहर किसे निकलता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करके उसको फिर हमको जो है शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। तो बच्चों अब समझ गए होंगे कि अमीबा हमारा किस तरह जो भोजन एक स्थान से शरीर में कैसे आपका जो है भोजन को ग्रहण करता है, उसको अवशोषित कैसे करता है, उसको अपने शरीर में कैसे यूज करता है, फिर अवशिष्ट जो पदार्थ होता है जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको शरीर से किस प्रकार जो है वह बाहर निकलता है। अब बच्चों इसके बाद मैं चलूँगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। अब बच्चों यहाँ हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन द ह्यूमन्स। अब हम लोग क्या यहाँ पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन, कैसे हमारा होता है। ह्यूमन जो है अपना जो है न्यूट्रिशन जो शरीर में किस प्रकार से लेते हैं, उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देखें न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन्स एल्सो फॉलो दैट द 5 स्टेप। माने हमारे क्या होता है? फॉलो क्या करता है? 5 स्टेप को करता है। डेट हैव बीन मेंशन्स अर्लियर,
द डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे विभिन्न तरह के ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 क्या है? माउथ है। बच्चों यहाँ देखिए माउथ है, ओस्फेगस है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्टोमैक है आपका, स्टोमैक है आपका, उस स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन्स है, रेक्टम है और एनस क्या है। तो बच्चों जानते हैं कि भोजन हमारे कहाँ कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम का कहाँ से शुरू होता है? माउथ, ओस्फेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, रेक्टम्स एंड एनस। These organs forms a large these organs forms the long tube like alimentary canal। बच्चों मैं इसे पहले भी क्लास में आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता चुका था। These organs from the lungs forms a long tube like alimentary canal through which the food we eat passes। The salivary gland, इसके बाद क्या बच्चे होते हैं? salivary glands। The salivary glands, pancreas and livers are accessory organs that secrete a digestive juice into the alimentary canal। तो बच्चों यहाँ क्या देखते हैं कि द salivary glands, pancreas and liver are accessory organs है that secrete the digestive juice into the alimentary canal में करते हैं। हाँ बच्चों यहाँ आप देखिए ह्यूमन क्या है कि जो है फिगर्स है, आप यहाँ आप देख लीजिए। ये क्या आपका है? माउथ है। माउथ में हम क्या, माउथ है जो भोजन हम क्या इंटेक लेते हैं माउथ के थ्रू। उस वक्त कहाँ हमारा सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, इसको ओस्फेगस कहते हैं। जैसे इसको हम क्या कहते हैं? ओस्फेगस है। यहाँ बच्चों ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लीवर कहते हैं। जे शेप में यहाँ जो है स्टोमैक क्या होता है? ये स्टोमैक आपका हुआ। एक गोल ब्लाडर जो है आपका कहता है गॉल ब्लाडर्स। यहाँ जो है एक होता है ये जो है गॉल ब्लाडर्स। इसके अंदर जो देख रहे हैं ये बच्चों ये गॉल ब्लाडर है। उस वक्त क्या है? एक ई जो आता है आपका यहाँ जो है इसको हम पेनिक्रियाज कहते हैं। ये जो है अंदर में जो एक कॉइलिंग शेप में होता है रेड कलर का जो है, ये जो है आपका स्क्वायर शेप है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। और बच्चों जो बाहर में देखते हैं जो बड़ा होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो है ये जो देख रहे हैं ये रेक्टम होता है। और ये एनस जो शरीर से बाहर अवशिष्ट पदार्थ को लेता है, यानी यहाँ से हम अंदर लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलता है। तो एक जो है लंबी जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये बच्चों ये थे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थे ऑर्गन। अब देखिए बच्चों क्या है? इंजेशंस। अब बच्चों यहाँ इंजेशंस ऑफ ए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। हमारे क्या इंजेशंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें हमारा क्या था? इन द माउथ। माउथ में हमारा क्या होता है? द माउथ इज द प्लेस वेयर द फूड इंटर्स। माउथ वह स्थान है जहाँ से हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो भोजन जो है इंटर करते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द माउथ इज टू chew the foods before it sent to the esophagus। मैंने बिफोर कहता है कि मेन फंक्शन ऑफ द आपका माउथ का क्या है बच्चों? द मेन फंक्शन ऑफ द माउथ इज टू च्यू द फूड्स बिफोर इट सेंट टू द ओस्फेगस। यानी ओस्फेगस इन फूड पाइप में भेजने से पहले वह भोजन को माउथ क्या करता है? पूरी अच्छी तरह से चबाता है। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड इज कॉल्ड ए मेस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भोजन हम चबाते हैं उस भोजन के प्रोसेस को क्या च्यूइंग करने के पीछे जो माउथ में होता है उसको मेस्टिकेशन कहते हैं। द सिलेवरी ग्लैंड सेक्रेट। वहाँ आपको क्या था बच्चों? देखे थे फिगर में सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी कहता है द सिलेवरी ग्लैंड सेक्रेट सेलिवा। यहाँ क्या करता है बच्चों? सिलेवरी ग्लैंड क्या था? सेक्रेट करता है सिलिवा इनटू द माउथ।
द सिलीवा कॉन्टेन्स डाइजेस्टिव जूस, सिलीवा हमारा किससे जुड़ा होता है, डाइजेस्टिव जूस से जुड़ा होता है। द डाइजेस्टिव द जूस डेट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, वो सेलेब्री कंटेंट्स ए डाइजेस्टिव जूस से जुड़ा होता है। डेट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनेट को वह डाइजेस्ट करता है। इट एल्सो मॉइस्चर्स द फूड्स, यह जो मॉइस्चर करता फूड को जो है उसमें नमी प्रदान करता है। मेकिंग इट ईजियर टू स्लो दस, उसको निगलने में हमारा क्या करता है, मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बीइंग इन द माउथ, माने हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हो जाता है। द माउथ इज एल्सो यूज फॉर द अदर फंक्शंस, माउथ का हम अदर फंक्शन के लिए भी यूज करते हैं, लाइक टॉकिंग, सिंगिंग, मन बातचीत करने के लिए करते हैं और सिंगिंग के लिए भी यूज करते हैं। अब बच्चों हम तीत की ओर लेके चलते हैं। तीत हमारा क्या है, तीत में जो है हम चलेंगे। तो तीत में हमको जाने के लिए क्या हमें करना होगा बच्चों, द टीथ आर यूज टू बाइट एंड च्यू द फूड, तीत का हम यूज क्या करते हैं, काटने और भोजन काटने के लिए और चबाने के लिए यूज करते हैं। द कट एंड ग्रेडिंग फूड्स टू ब्रेक इट डाउन द स्मॉलर पीस, वो हम क्या करते हैं, हमारा तीत भोजन जो हम बड़ा करते हैं उसको छोटा छोटा पीस में जो है कन्वर्ट कर देता है, दांत से द्वारा काट काट के। दे कट एंड ग्राइंडिंग फूड, और उसको जो है पीसता है फूड को, टू ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। सिंस ह्यूमन्स आर ओमनीवरस, क्योंकि आदमी ओमनीवरस है, दे हैव ऑल द टाइप ऑफ द टीथ इन देयर माउथ, यानी जब ह्यूमन क्या है, ओमनीवरस है, इसलिए उसके ह्यूमन बॉडी का दांत जो है विभिन्न तरह के होते हैं, काटना, चीरना, फाड़ना, सभी तरह के उसमें दांत होते हैं। यानी बच्चों यहाँ देखेंगे हमारा दांत क्या होता है, यहाँ देखें कहता है इंसीजर हुआ, क्या होता है इंसीजर, माने जो सामने के जो 4 दांत हैं इंसीजर दांत होते हैं। अब बच्चों अब देखिए दांत हमारा कितने तरह के होते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ द टीथ इन द ह्यूमन बॉडी। इंसीजर आर द टीथ फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, दे आर सीजल शेप्ड, माने छेनी की तरह उसका शेप होता है, एंड मेनली यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ द, इसका यूज हम क्या करते हैं इंसीजर टीथ का, उसको बाइटिंग करने के लिए, बाइटिंग काटने और कटिंग करने के लिए हम जो है उसको यूज करते हैं। केनाइन्स होते हैं आर द पॉइंट एंड यूज फॉर द पर्चिंग्स एंड टीयरिंग फूड्स इनटू द स्मॉल पोर्शन। केनाइन का हम क्या करते हैं उपयोग बच्चों, हम केनाइन का कहाँ करते हैं, देखिए केनाइन आपका यहाँ दांत है, इसको चीरने के लिए हम करते हैं, क्या करते हैं, इस दांत को जो है केनाइन, हमारा जो दांत है इसको जो है मान एक केनाइन दांत हो, केनाइन का हम उपयोग क्या करते हैं चीरने, जैसे एक शुगर केन खाते हैं उसको चीरते हैं, देखते हैं बच्चों, तो इसी दांत से हम करते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं केनाइन। तो बच्चों केनाइन आर द पॉइंट एंड यूज फॉर द पर्चिंग्स एंड टीयरिंग द फूड्स इनटू द स्मॉल पीसेस। अब बच्चों यहाँ प्री मोलर है, प्री मोलर हैव ए फ्लैटेड सरफेस एंड आर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड इनटू द स्मॉल पीसेस। इसमें प्री मोलर जो टीथ होते हैं उसका उपयोग हम क्या करते हैं, फ्लैटेंड सरफेस होते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग फूड्स इनटू द स्मॉल पीसेस। उस वक्त जो है 4th नंबर दांत होते हैं बच्चों, मोलर होता है, और स्मॉलर टू प्री मोलर, ये क्या होते हैं, प्री मोलर से क्या होते हैं छोटे होते हैं, बट आर लार्ज, ये क्या होते हैं बड़ा होते हैं, दे आर एल्सो यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो बच्चों आपने क्या था, लुक एट द मोड ऑफ द ह्यूमन टीथ, द टीथ आर कोटेड विद द इनिमल्स, आपने क्या देखे दांत ऊपर से उजला वाला पार्ट होगा, ऊपर वाले भाग को एनिमल्स कहते हैं।
which is hardest substance in the body. बेंथ द एनिमल्स, उसके बाद मिनिमल के नीचे क्या आपका होता है, डेंसिटाइंड होता है. which is soft, द इनर मोस्ट पोर्सन ऑफ द टीथ इज कॉल्ड पल्प कहते हैं. द पल्प containing blood vessels and nerves. We do not have the same number of the teeth for every stage of the life. हम लोग का प्रत्येक जीवन के स्तर पर हमेशा समान दांत नहीं होते हैं. ये न्यू बॉर्न बेबी यूजुअली हैज ए नो टीथ. जब बच्चा जन्म लेता है उसका दांत नहीं होता है. टीथ स्टार्ट अपेयरिंग व्हेन द चाइल्ड इज जस्ट फ्यू मंथ ओल्ड. जैसे ही बच्चा कुछ महीना का होता है तो उसमें जो है दांत का नए दांत का जो है फॉर्मेशन होते हैं. दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ. बच्चों दिस टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं. ए चाइल्ड हैव 20 मिल्क टीथ होते हैं. 10 ईच जॉ, माने 10 लोअर जॉ में होता है, 10 अपर जॉ में होता है. 4 आर इंसीजर, 2 canine एंड 4 मोलर होते हैं. फ्रॉम द एज ऑफ द 5 द रूट्स ऑफ द मिल्क टीथ ग्रेजुअली लूजन. उसका मिल्क टीथ का जो रूट्स है कमज़ोर होते जाता है. एंड द टीथ स्टार्ट फॉलिंग ऑफ वन बाय वन, माने सभी दांत एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाते हैं. दे आर रिप्लेस्ड बाय द लार्ज परमानेंट टीथ. द परमानेंट सेट ऑफ द टीथ. उस पर जब मिल्क का दांत टूट जाता है तो आपको परमानेंट टीथ जो निकलते हैं. Permanent teeth consist of the 32 teeth, 6 in each jaw, 1 each side of the jaw. Countings from the middles of the jaw are 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. The teeth are very important part of the body. teeth हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. We should take food care of our teeth to prevent problem. कहता है कि we should take good care of our teeth. हमारे अपने दांत को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देखना चाहिए. To prevent problems like tooth decay, cavity and destructions of the both animals. टूथ डीके इज कॉज बाय द बैक्टीरिया. बच्चों जानते हैं दांत में जो छेद होते हैं वह बैक्टीरिया के कारण होता है. प्रेजेंट इन द माउथ. द बैक्टीरिया एक्ट्स एंड द स्मॉल बाइट्स ऑफ द फूड्स लेफ्ट इन द माउथ आफ्टर ए मील टू फॉर्म ए सॉफ्ट स्टिकी मटेरियल कॉल्ड प्लग which stick to the teeth of the gum. The bacteria also चेंज शुगर इनटू एसिड. बैक्टीरिया हमारे करता है जो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है. विच डिस्ट्रॉय द एनिमल्स. प्लग एंड एसिड इन द माउथ रिजल्ट इन द टूथ डीके. एंड प्लग और एसिड दोनों मिल करके दांत में क्या करते हैं, छेद करते हैं. एंड गम प्रॉब्लम और मसूरे का प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं. तो बच्चों यहाँ आप देखें इंसीजर कैसे होते हैं. केनाइन आपका स्ट्रक्चर ऑफ द केनाइन आप देखेंगे कैसा हमारा होता है. यहाँ देखिए इंसीजर दांत. केनाइन आपका किस तरह होता है और मोलर दांत होता है किस तरह. केनाइन हो गया और मोलर दांत हो गया. तो बच्चों आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे. अब बच्चों इसके बाद जो होगा मैं नेक्स्ट क्लास में जो है और डिटेल्स के बारे में बताऊंगा. ओके थैंक्स.